प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए मिलकर के हम परमेश्वर पिता की आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि जहाँ 2 या 3 लोग मिलकर के आराधना स्तुति करते हैं, जो चीज़ें लाइफ में स्टक पड़ी हुई हैं उन चीज़ों में जो है मूवमेंट आना शुरू हो जाता है। लाइफ जहाँ पे रुकी हुई है आपकी, वहाँ पे आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरत है कि हम पिता के वचन को अपने जीवन में सीरियसली लें, और उसके द्वारा जो पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऑलरेडी उत्तर दिया हुआ है अपने वचनों के द्वारा, उस वचन को हम ग्रहण करें और अपने जीवन पर अप्लाई करें, जिससे कि हमें जहाँ पर भी हम अपने जीवन के एरिया में मूव नहीं कर पा रहे हैं, हमें आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं, उन वचनों के द्वारा हमें वो सारे आंसर्स मिलने पाएँ। हम प्रार्थना करें पिता से कि पवित्र आत्मा हमें चीज़ों को समझाए, हमें ज्ञान दे, हमें विज़डम अंडरस्टैंडिंग दे, ताकि हम चीज़ों को समझने पाएँ और लागू करने पाएँ कि हमें किस वक्त क्या करना है। आइए मिलकर के हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के सुंदर दिन को देने के लिए। पिता परमेश्वर, जब हम वचन को अपने जीवन में प्रभु पिता मनन करते हैं और तेरे वचन के द्वारा जब आप हमसे बातें करते हैं कि होने दे कि हम उस वचन को पिता परमेश्वर अपने जीवन में उतारने पाएँ, और जो आप उस वचन के द्वारा हमसे कहना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उसे हम अपने जीवन में अमल में लेके आने पाएँ, जिससे कि पिता परमेश्वर जो ये वचन का बीज है हमारे जीवन में बहुत सफल लेके आने पाए, और सिर्फ सांसारिक जीवन ही नहीं पिता परमेश्वर, हमारा स्पिरिचुअल और जिस भी एरिया में प्रभु पिता परमेश्वर कमी घटी है, वो तेरे वचन के द्वारा प्रभु पिता फलवंत होने पाए। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, इसे सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। आज का जो वचन है वो बहुत ही पावरफुल है, जो कि आपका नीति वचन का 10:22 है, जो कि कहता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हमें से बहुत लोग हैं इस वक्त जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि फ्यूचर के लिए धन इकट्ठा करके रखते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हम लोग करके रखते हैं, सोचते हैं कि इतना हम इन्वेस्ट कर देते हैं और 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद हमको इसका ये जो है रिटर्न मिलेगा, एक पर्टिकुलर रिटर्न मिलेगा। कई लोग होते हैं जो अपना बिज़नेस करते हैं और बहुत सारा उसमें इन्वेस्टमेंट अपना डालते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बिज़नेस जो है अच्छे से रन करे और सक्सेसफुल हो, लेकिन वो चीज़ जो है जो सोचा होता है उन्होंने वो नहीं हो पाता, सक्सेस नहीं मिल पाता, बिज़नेस लॉस में चला जाता है या ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। कई लोग जॉब कर रहे होते हैं, उनकी जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे उनसे नए लोग आ जाते हैं, फ्रेशर आ जाते हैं जो उनसे बढ़कर अच्छी पोजीशन में चले जाते हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि जब पिता परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होता है, जब वचन हमारे जीवन में कार्य कर रहा होता है, तो फेवर जो है हमारे जीवन में बहुत बढ़ चढ़ के कार्य करता है। शत्रुओं का काम होता है, डेविल का काम होता है कि वो आपकी आशीषों को चुराए, वो अपना 100% देता है। लेकिन हम जो है वचन को पीछे छोड़ देते हैं, हम जो हैं अपने हाथ में अपने जीवन की बागडोर को ले लेते हैं कि हम किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, हम किस तरीके से अपने जीवन को चल रहे हैं। हम पूरी तरीके से जो है सरेंडर नहीं करते पिता परमेश्वर को।
हम सबसे लास्ट ऑप्शन रखते हैं पिता परमेश्वर के पास। जब भी हमें कोई दिक्कत होती है हम सबसे पहले अपने कलीग्स, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके पास जाते हैं, बजाय इसके कि हमें पिता परमेश्वर से मदद लेनी है, उनसे प्रार्थना करना है। बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि जब भी हमारे जीवन में कोई परीक्षा आती है तो हमें सबसे पहले पिता परमेश्वर के पास जाना है, और उनके थ्रू जो हमें आंसर पवित्र आत्मा जो देता है हमें उसके हिसाब से चलना है। लेकिन हम अपनी जो है वर्ल्डली तरीके से चीज़ों को चलने की कोशिश करते हैं और अपने हाथों में सारा कंट्रोल लेते हैं, जिससे कि वो चीज़ें बहुत भार हो जाती हैं। कई बार जो है आपको सक्सेस नहीं मिल पाता उन सब चीज़ों में जहाँ पे आप के लिए पिता परमेश्वर ने जो है ऑलरेडी आपके ऊपर फेवर किया हुआ है, ऑलरेडी आपको ग्रेस दिया हुआ है, लेकिन आप उस चीज़ पे चल नहीं पा रहे। आपने उस वचन को पूरी तरीके से ग्रहण नहीं किया, उस वचन के अंदर आप पूरी तरीके से चले नहीं हैं, जिस वजह से आपको जो है ना बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके लिए, जब आप वचन से भरे हुए होते हैं और वचन आपके जीवन में कार्य करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीज़ें आपके फेवर में ना हो। चीज़ें बहुत ही इजीली होती हैं, बहुत ही फ्लॉलेस होती हैं, बहुत ही एफर्टलेसली आपके जीवन में चीज़ें जिसे कहते हैं ना कि दरवाज़ा बस आपके लिए ही खुला था, ऐसा होता है। आपको मतलब इतनी ज़्यादा, जैसे आप किसी चीज़ के लिए, पैसों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं इतनी ज़्यादा, ऐसा नहीं होता। वो आपको पिता परमेश्वर इस स्थिति में आपको लेके आता है कि वो आपको पीस के थ्रू हर एक चीज़ जो है ना आप रिसीव करते हैं। आपके अंदर एक वो नहीं रहता, एक चिंता नहीं रहती। क्योंकि अभी जो हम क्या करते हैं ना, हम चिंता के साथ हर एक कार्य करते हैं कि कल को क्या होगा, परसों को क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, ये क्या होगा, किस तरीके से ये कार्य करेगा, एक चिंता है। लेकिन जब आप वचन के द्वारा चलते हैं ना, यकीन मानिए सबसे पहले जो चीज़ आपके जहन में आपको जो पिता देता है वो शांति देता है, पीस देता है। और जब आपको पिता धन देता है तो वो भी पीस के साथ आता है, आपको वो टेंशन नहीं देता। तो हमें इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि जब भी पिता के तरफ से, पिता का आशीष हमारे जीवन में आता है, उसमें वो कभी भी दुख नहीं मिलाते। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को समझें और प्राथमिकता दें, प्रायोरिटी रखें, पिता के वचन को अपने जीवन पे रखें, जिससे कि जब हम इस तरीके से चलते हैं, पिता के वचन को अपने जीवन में रख के अपने जीवन के हर एक कार्य करते हैं, चाहे वो अपना जॉब हो गया, आपका बिज़नेस हो गया, आपका फैमिली रिलेशनशिप, जो भी कुछ हो गया, जब आप वचन के द्वारा अपने जीवन को चलते हैं तो चीज़ें बहुत स्मूथली होती हैं, पीसफुली होती हैं। आपको चीज़ें जो हैं पूरे एफ़र्ट के साथ जो है ना नहीं करना पड़ता, आपके लिए दरवाजे खुलते हैं कि जैसे पिता ने ही आपके लिए ये जो चीज़ है ना ये डिज़ाइन प्लान करके रखा हुआ है। तो आपको सिर्फ उसमें जो है ना स्टेप रखना है, वो पहला कदम, वो पहला स्टेप आपको चलना है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पिता के दिए गए हुए वचन को अपने जीवन पे अप्लाई करें, हर पल हर घड़ी जो है पवित्र आत्मा से अगुवाई लें। पवित्र आत्मा सिर्फ आपको, जब आप प्रेयर करते हैं तब नहीं होता है आपके साथ, वो हमेशा पिता परमेश्वर ने 24 घंटे आपको एक ऐसा फ्रेंड दिया है, आपके क्या बोलते हैं, फ्रेंड से भी ज़्यादा बढ़ कर के। मतलब जैसे आपको लगता है कि हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स या स्कूल के या ऑफिस के फ्रेंड्स सबसे नज़दीकी हैं, नहीं, या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ सबसे क्लोज़ फ्रेंड है। होली स्पिरिट से ज़्यादा आपका क्लोज़ फ्रेंड और कोई नहीं है इस दुनिया में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैं इस चीज़ को समझें और अपने जीवन में
पवित्र आत्मा के जरिए वचन को समझें और उन सारी चीज़ों का जो है आनंद लें जो पिता परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आई होप कि मैं आपको समझा पाई होंगी इस वचन के द्वारा, और आप अप्लाई करेंगे अपने इस जीवन में। और मैं विश्वास करती हूँ कि आपके लिए ये जो वचन है बहुत सा फल लेके आने पाए, आपको बहुत आशीष मिले और पिता परमेश्वर आपको गाइड करें आपके जीवन के हर एक एरिया में। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।